प्रमुख शैक्षिक अभिकरण। प्रमुख शैक्षिक अभिकरण जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर में शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन जो सब्जेक्ट है, तो उसका सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रमुख शैक्षिक अभिकरण। तो उसके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। प्रमुख शैक्षिक अभिकरण एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद। यह एक स्वायत्त शासी संगठन है। एनसीईआरटी की केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय व्यवस्था की जाती है। एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी है उसकी केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय व्यवस्था की जाती है। शिक्षा मंत्रालय को स्कूल शिक्षा संबंधी निर्धारण व क्रियान्वयन हेतु परामर्श देती है। ये जो परिषद है ये शिक्षा मंत्रालय को स्कूल शिक्षा संबंधी निर्धारण व क्रियान्वयन हेतु परामर्श देती है। एनसीईआरटी का अध्यक्ष प्रशासनिक निदेशक होता है। एनसीईआरटी का जो अध्यक्ष होता है वो प्रशासनिक निदेशक होता है। एनसीईआरटी का अध्यक्ष प्रशासनिक निदेशक होता है। इसकी जो एनसीईआरटी की स्थापना है 1 सितंबर 1961 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री कालूराम माली द्वारा नई दिल्ली में की गई। एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री कालूराम माली द्वारा नई दिल्ली में की गई। इसके जो कार्य हैं शिक्षा में अनुसंधान व विकास करना, सेवापूर्व व सेवारत प्रशिक्षण देना, पाठ्यक्रम निर्धारण व अनुसंधान करना, पाठ्य पुस्तक व पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन व प्रसार करना। ये इसके प्रमुख कार्य हैं। शिक्षा में अनुसंधान व विकास करना, सेवापूर्व व सेवारत प्रशिक्षण देना, पाठ्यक्रम निर्माण व अनुसंधान करना, पाठ्य पुस्तक व पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन व प्रसार करना। एनसीईआरटी के प्रमुख तत्व या संगठन कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान और केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली। दूसरा अभिकरण है एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसकी जो स्थापना है 21 मई 1973 को नई दिल्ली में 21 मई 1973 को नई दिल्ली में की गई। एनसीटीई की 4 क्षेत्रीय समितियां कौन कौन सी हैं? जयपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और भोपाल। इसकी जो स्थापना है एनसीटीई की स्थापना 21 मई 1973 को नई दिल्ली में और एनसीटीई की 4 क्षेत्रीय समितियां जयपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल। इसके जो कार्य हैं शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना, अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम का स्तर निर्धारण करना, अध्यापक शिक्षा के जो कार्यक्रम है उनका स्तर निर्धारण करना, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं हेतु दिशा निर्देश तैयार करना, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हैं उसके लिए दिशा निर्देश तैयार करना। तीसरा अभिकरण है दोस्तों सीमेट
राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्था, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्था, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्था सीमेट, इसकी स्थापना गोनेर जयपुर के अंदर की गई। शिक्षा अधिकारियों की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। संगठन इसका त्रिस्तरीय होता है, त्रिस्तरीय। तो मुखिया निदेशक जो होता है RAS के समकक्ष होता है। RAS मुखिया जो होता है निदेशक, वो RAS के समकक्ष होता है। विभागाध्यक्ष उपनिदेशक के समकक्ष होता है। विभागाध्यक्ष उपनिषद के समकक्ष होता है। और एसोसिएट प्रोफेसर जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है, जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है। राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन शिक्षा मंत्रालय। भारत में शैक्षिक प्रशासन के 3 स्तर हैं। भारत में शैक्षिक प्रशासन के 3 स्तर, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। राज्य में शिक्षा मंत्री के अधीन होती है। राज्य में जो शिक्षा होती है वो शिक्षा मंत्री के अधीन होती है। न्यूपा में 10 विभाग है। न्यूपा में 10 विभाग है। एमिस जो है न्यूपा का 8वां विभाग है। एमिस न्यूपा का 8वां विभाग है। एमिस द्वारा 9 प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। भारत में शैक्षिक प्रशासन के 3 स्तर, केंद्र, राज्य और स्थानीय। राज्य में शिक्षा मंत्री के अधीन होती है। न्यूपा में 10 विभाग हैं। एमिस न्यूपा का 8वां विभाग है। एमिस द्वारा 9 प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जाती है। पीमिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। डाइट का सर्वोच्च पदाधिकारी प्राचार्य होता है। डाइट का जो डाइट होती है उसका सर्वोच्च पदाधिकारी प्राचार्य होता है। जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था डाइट होती है। पीमिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। डाइट का सर्वोच्च पदाधिकारी प्राचार्य होता है। जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था डाइट होती है। डाइट में 2 प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, सेवापूर्ण प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर की स्थापना 1940 के अंदर। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर की स्थापना 1940 के अंदर। शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश शिविरा में प्रकाशित करता है और इसका जो प्रकाशन होता है वो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा किया जाता है। शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश शिविरा में प्रकाशित होते हैं और इसका प्रकाशन किया जाता है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा। IASE में कितने विभाग होते हैं? 8 विभाग होते हैं। राजस्थान में वर्तमान में 33 डाइट्स हैं। राजस्थान उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर द्वारा किन जिलों में वरिष्ठ अध्यापक को प्रशिक्षण दिया जाता है? राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है अजमेर में, तो अजमेर द्वारा किन जिलों के जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, 2nd ग्रेड के टीचर, वरिष्ठ अध्यापक को प्रशिक्षण दिया जाता है? अजमेर, धौलपुर, करौली। अजमेर, धौलपुर, करौली। ऐसा कौन सा शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जिसे पुनः BEd कॉलेज, ऐसा कौन सा
शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जिसे पुनः बीएड कॉलेज बनाया गया, गोपी कृष्ण पीरामल CTE बगड़ झुंझुनू। ऐसा कौन सा शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जिसे पुनः बीएड कॉलेज बनाया गया, गोपी कृष्ण पीरामल CTE बगड़ झुंझुनू। शाला स्तर पर सभी योजनाओं का क्रियान्वयन। शाला स्तर पर सभी योजनाओं का क्रियान्वयन और सभी स्तरों के नींव का पत्थर। सभी योजनाओं का क्रियान्वयन, सभी स्तरों के नींव का पत्थर शाला स्तर पर। राजस्थान राज्य खुला विद्यालय किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? राजस्थान राज्य जो खुला विद्यालय है वह किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958। राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत स्थापित किया गया। वर्तमान में राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में 4 अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था है। 4 अल्पसंख्यक भाषाएं कौन कौन सी है? गुजराती, पंजाबी, उर्दू, सिंधी। गुजराती, पंजाबी, उर्दू और सिंधी। वर्तमान में राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में 4 अल्पसंख्यक भाषाओं की शिक्षण की व्यवस्था है, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, सिंधी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने योग्य हैं। इनको बार बार आप रीड करें, वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ये पार्ट 1 है। अभी इसका जो पार्ट 2 आएगा कल मैं डाल दूँगा और कम से कम 3 पार्ट बनेंगे इसके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।